बताने जा रही हूँ कि कैसे हमारी इंडस्ट्री के पॉपुलर सिंगर मुकेश जी ने अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए लिए थे सब्जी वाले से उधार पैसे। जी हाँ, राज कपूर की आवाज कहे जाने वाले मुकेश जी आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करते हैं। मुकेश जी ने राज कपूर के लिए दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, कहता है जोकर, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, आवारा हूँ, मेरा जूता है जापानी जैसे सदाबहार गाने गाए। हालांकि मुकेश भारत में ही नहीं विदेश में भी काफी मशहूर रहे हैं। किसी गायक की बड़ी पहचान यही होती है कि उसके गाने सुनते हुए आप खुद को उनके गाने गुनगुनाने से रोक नहीं पाते। मुकेश जी भी उन्हीं गायक में से एक थे। मुकेश का पूरा नाम मुकेश चंद्र माथुर था। उनके पिता जोरावर चंद्र माथुर पेशे से इंजीनियर थे। मुकेश जी के 10 भाई बहन थे। वे छठे नंबर पर थे। मुकेश जी को बचपन से ही गाने में रुचि थी। वे अपने क्लासमेट्स को गाना सुनाया करते थे। मुकेश ने 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और पीडब्ल्यूडी में नौकरी करने लगे थे। मुकेश फिल्मों में काम करना चाहते थे। एक बार वे अपने रिश्तेदार मोतीलाल की बहन की शादी में गाना गा रहे थे, जहां मोतीलाल को मुकेश की आवाज बहुत पसंद आई। वो उन्हें मुंबई लेकर आए और गाने की ट्रेनिंग दिलवाई। मुकेश ने 1941 में फिल्म निर्दोष में अदाकारी की, साथ ही इस फिल्म के गाने भी खुद गाए। मुकेश ने अपने करियर में सबसे पहला गाना दिल ही बुझा हुआ हो तो गाया था। ये वो पहला मौका था जब लोगों ने उनके बारे में जाना। हालांकि लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने के बाद भी मुकेश की परेशानियां खत्म नहीं हुई। उन्होंने काफी तंगी और परेशानी में अपना जीवन बिताया था। इस बारे में बात करते हुए खुद मुकेश के बेटे नितिन मुकेश ने बताया, दरअसल जी टीवी के शो सारेगामा में सेलिब्रेट 100 ईयर ऑफ मुकेश में लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर नितिन मुकेश मेहमान के रूप में आए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता को अपने बच्चे की स्कूल फीस भरने के लिए सब्जी वालों से पैसे उधार लेने पड़े थे। जी हाँ, नितिन मुकेश बताते हैं कि मैंने कभी किसी इंसान से ऐसे संघर्ष के बारे में नहीं सुना जितना उनका संघर्ष भरा जीवन था, जिसकी जिंदगी में इतने सारे उतार चढ़ाव आए। वो कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे, लेकिन अजीब बात यह है कि आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी जैसे मशहूर गाने गाकर भी वे द मुकेश जी तो बन गए, लेकिन उसके बाद भी उन्हें 6 से 7 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा भी था जब उनके पास मेरी और मेरी बहन की स्कूल फीस भरने तक के पैसे नहीं थे। मुझे अब भी याद है, हमारे घर के पास सब्जी वाले रहा करते थे जो मुकेश जी को बहुत चाहते थे। उन्हें मुकेश जी की आवाज इतनी पसंद थी कि उन्होंने खुद उन्हें पैसे देने की पेशकश की। इस तरह मुकेश जी ने हमारी फीस भरी, लेकिन ना तो कभी उन्होंने और ना ही उस सब्जी वाले ने हम तक ये बात पहुंचने दी। लेकिन हमारी माँ हमसे कुछ बात भी नहीं छुपाती थी। उन्होंने कहा था, देखो तुम्हारे पापा कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ये ऐसी यादें हैं जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी उनके कदमों पर चल सकूं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वह हमेशा कहते थे विजेता बनकर सामने आएंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। वाकई फिल्म उद्योग में मुकेश जी का शुरुआती दौर मुश्किल भरा था, लेकिन एक दिन उनकी आवाज का जादू केएल सेगल पर चढ़ गया। 50 के दशक में मुकेश जी को शोमैन राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। मुकेश जी ने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 200 से अधिक फिल्मों में गीत गाए हैं। मुकेश उस जमाने के हर सुपरस्टार की आवाज बन गए थे। आज भी लोग मुकेश जी के गाने गुनगुनाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप भी मुकेश जी के गाने गुनगुनाते हैं? और अगर गुनगुनाते हैं तो कौन सा गाना गुनगुनाते हैं, वो हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइए। आगे की और स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।